गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे 2NF यानी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इज ए नॉर्मल फॉर्म यूज्ड इन डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन में किया जाता है। 2NF was originally defined by EF Code in 1971। 2NF को EF Code के द्वारा 1971 में डिफाइन किया गया। A table that is in first normal form must meet additional criteria if it is to qualify for second normal form। मतलब हुआ कि जो टेबल पहले से 1NF में है वही टेबल 2NF में जा सकता है। आप डायरेक्ट सीधा पेरेंट टेबल से 2NF में नहीं ले जा सकते हैं। 2NF में ले जाने का तरीका यही होता है कि पहले हम पेरेंट टेबल से 1NF में ले जाएंगे टेबल को, और जो टेबल 1NF में है वही फिर 2NF में जाएगा। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्रैक्टिकल अप्रोच को देखेंगे। हमारे पास पहले से एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, प्रोजेक्ट नंबर है और प्रोजेक्ट टाइटल है। तो इस टेबल को हम लोग 2NF के टेबल में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें क्या है, इसको 2NF में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा एम्प्लॉय टेबल अलग कर लेंगे। तो एम्प्लॉय टेबल हो गया हमारा। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का पर्सनल डिटेल्स रखेंगे, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। और उसके बाद दूसरा टेबल जो हमारा बनेगा वो होगा एम्प्लॉय प्रोजेक्ट टेबल। एम्प्लॉय प्रोजेक्ट टेबल से हमें ये पता चलेगा, ये जानकारी मिलेगी कि कौन सा एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट को कर रहा है। तो उसमें एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट नंबर सिर्फ होगा, जिससे हमें एक पता चल जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट को कर रहा है। और फिर हमारा प्रोजेक्ट टेबल है। तो यहाँ आपने देखा कि 3 टेबल हमारा आया, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय प्रोजेक्ट टेबल बना। तो इसको हम लोग बोलेंगे 1NF। मतलब यहाँ पे ये टेबल 1NF का टेबल हो गया, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट टेबल। और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट टेबल से ये पता नहीं चल रहा है बेसिक, इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है। एम्प्लॉय प्रोजेक्ट टेबल में हमें ये जानकारी नहीं मिल रही है कि कौन सा प्रोजेक्ट क्या है। इस टेबल से हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी मिल रही है कि कौन सा एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट को कर रहा है, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं मिल रही है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस चीज का है। तो फिर हमारा 2NF का टेबल अब यहाँ प्रोजेक्ट टेबल है। इसमें प्रोजेक्ट नंबर है और उसके बाद प्रोजेक्ट टाइटल है। 2 एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट टाइटल। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोजेक्ट क्या है। जैसे पहला प्रोजेक्ट जो आपको दिख रहा है 30452T3, ये स्टार मैनुअल का प्रोजेक्ट है। दूसरा जो प्रोजेक्ट हमारे पास है वो है 30457T3, ये ISO प्रोसीड्यूर्स का टेबल है। और तीसरा रिकॉर्ड जो हमारा है वो है 3482TC, ये वेबसाइट का प्रोजेक्ट है। तो ये हमारा 2NF में आ गया। तो सबसे पहले 2NF में जाने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारा पेरेंट टेबल था, पेरेंट टेबल को हम लोग ले गए 1NF के टेबल में, और फिर 1NF के टेबल को फिर हम प्रोजेक्ट टेबल में ले गए। तो प्रोजेक्ट टेबल हमारा 2NF का टेबल हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए हमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से गुजरना पड़ता है। अब इसके बाद आगे है हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आइए देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। इन कंप्यूटर साइंस द थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज ए नॉर्मल फॉर्म यूज्ड इन डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन। कंप्यूटर साइंस में थर्ड नॉर्मल फॉर्म एक नॉर्मल फॉर्म है जिसका इस्तेमाल डाटाबेस को नॉर्मलाइज करने के लिए किया जाता है, और इसको डिफाइन किया गया है 1971 में EF कोड के द्वारा। यहाँ भी वही रेस्ट्रिक्शन है कि हम उसी टेबल को 3NF में ले जा सकते हैं जो टेबल पहले से 2NF में है। मतलब पहले हमें पेरेंट टेबल को 1NF में ले जाना होगा, 1NF से फिर हम उस टेबल को 2NF में ले जाएंगे, और तब 2NF के टेबल को हम 3NF में कन्वर्ट कर सकते हैं। द रिलेशन आर टेबल इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। पहला शर्त ये हुआ कि जो रिलेशन आर जो टेबल है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा जो इसका रूल है वो है एवरी नन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ आर। मतलब आर टेबल का जो भी नन प्राइम एट्रीब्यूट है, मतलब जो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है,
की एट्रीब्यूट नहीं है। इज नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होना चाहिए एवरी सुपर की ऑफ आर, आर के सुपर की पे। ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ आर इज एन एट्रीब्यूट दैट डज नॉट बिलोंग टू एनी कैंडिडेट की। एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हम ऐसे एट्रीब्यूट को कहते हैं जो कोई प्राइमरी की नहीं हो, कैंडिडेट की नहीं होता है। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट की नहीं है वही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, कोई भी कैंडिडेट की है तो प्राइम एट्रीब्यूट कहलाएगा। ए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज ए फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी को, इन विच एक्स डिटरमाइंस जेड। ठीक है, जिसमें एक्स डिटरमाइन करता है जेड को इनडायरेक्टली बाय वर्चू एक्स डिटरमाइंस वाई एंड वाई डिटरमाइंस जेड, वेयर इट इज नो केस दैट वाई डिटरमाइंस एक्स। पुट सिंपली, अब इसको हम लोग समझेंगे टेबल के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास जो टेबल है इसमें प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट टाइटल है, प्रोजेक्ट मैनेजर है और फोन नंबर है। ये हमारा बेस टेबल है। आगे चलते हैं, कंप्लाइंग विद द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट टेबल बनाया। प्रोजेक्ट टेबल से ए प्रोजेक्ट टेबल जो हमारा है 2NF का टेबल है। ठीक है, जो अभी आपने देखा 2NF में प्रोजेक्ट टेबल हमारा 2NF का टेबल है, जिसमें प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट टाइटल है और एक नया कॉलम इसमें ऐड किया हमने प्रोजेक्ट मैनेजर। तो कौन सा प्रोजेक्ट नंबर का टाइटल क्या है और उसका प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, ये हमें प्रोजेक्ट टेबल से जानकारी मिल रही है। अब इसमें से फिर हम थर्ड, ये हमारा 3NF का मैनेजर टेबल, यहाँ आपको दिख रहा है मैनेजर टेबल, ये हमारा 3NF का टेबल है और इसमें क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में डिटेल दिया गया है कि कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या फोन नंबर है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म का टेबल हो गया। तो सबसे पहले 3NF में टेबल को ले जाने के लिए हमें क्या करना हुआ, सबसे पहले हम टेबल को ले जाएंगे 1NF में, 1NF से फिर टेबल को ले जाएंगे 2NF में और 2NF से फिर हम टेबल को ले जाएंगे 3NF में। हाँ, तो ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगा। और इसके बाद जो आगे पढ़ना है वो है वॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो वॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में जानकारी मैं कल के वीडियो लेक्चर में आपको दूंगा। आज मैंने आप लोगों को बताया सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।